हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मेरी चैनल द परफेक्ट स्टडी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो बनने वाला है वो पिछला वीडियो जो इकोनॉमिक्स पे बना उसका सीरीज होगा। जो बैंकिंग सेक्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें छोटा छोटा टर्म हम लोग जाने, उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उसी बैंकिंग सेक्टर में हम लोग जानेंगे बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, क्या होता है। ये वीडियो बाइलिंगुअल है, आपको हिंदी में भी बताया जाएगा और इंग्लिश में भी है। तो आप हिंदी मीडियम वाले ये ना सोचें कि इसमें इंग्लिश बताया गया है। इकोनॉमिक्स थोड़ा इंग्लिश टर्म में पढ़ने में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसका एकदम सीधा शुद्ध हिंदी आपको बहुत ही वास्ट पढ़ने वाला है। ठीक है, और आपको इंग्लिश का वो टर्म अगर जहाँ लगे कि भारी है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आपको वहाँ हिंदी उसका बताया जाएगा और आप इसके लिए डरे नहीं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अंतिम तक बने रहें, क्योंकि इसमें जो अभी टॉपिक स्टार्ट होगा, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए, बैंकिंग संस्थाएं और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, इसमें जो अभी टर्म आपको बताने वाले हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चंस आता है वो सारा क्वेश्चंस देखते हुए ये वीडियो बनाया गया है कि अभी क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग संस्थाएं, और दूसरा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। तो हम लोग बैंकिंग संस्थाएं में जानते हैं कि दो चीज़ है, कमर्शियल बैंक है जिसको वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं, दूसरा है कोऑपरेटिव बैंक जिसको सहकारी बैंक बोलते हैं। अब हम लोग इसको और थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं कि कमर्शियल बैंक में कितने तरह का बैंक होता है। अभी तक तो हम लोग ये जानते थे कि कमर्शियल बैंक है, लेकिन कमर्शियल बैंक सिर्फ सिंगल बैंक नहीं है। कमर्शियल बैंक में कितने तरह का बैंक है ये हम लोग अभी देखते हैं, जिसमें पब्लिक बैंक होता है, प्राइवेट बैंक होता है, फॉरेन बैंक होता है, रीजनल रूरल बैंक जिसको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोलते हैं, इस तरह का बैंक आता है। क्योंकि जब इतना तरह का बैंक वाणिज्यिक बैंक के अंदर, कमर्शियल बैंक के अंदर आता है, तो हम लोग को ये भी जानना पड़ेगा कि हर बैंक का एक एग्जाम्पल लेके हम लोग सिंपल सा समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है। पहला देखिए, पब्लिक बैंक, नाम सुन के ही लग रहा है, इसका एग्जाम्पल देते ही आपको समझ में आ जाएगा पब्लिक बैंक क्या है। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक बैंक है जो कमर्शियल, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के अंदर आता है, वाणिज्यिक बैंक के अंदर आता है। दूसरा है प्राइवेट बैंक, एग्जाम्पल लेते हैं ICICI। चूंकि ये सिंगल ICICI बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक नहीं है, बहुत सारी बैंक प्राइवेट है, ये हम एग्जाम्पल के तौर पे इस बैंक को ले रहे हैं, और बहुत सारी बैंक प्राइवेट है। और इसमें ये क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, तो फुल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, आप नोट भी कर ले इस चीज को, एग्जाम में बहुत बार ये पूछता है ये चीज, फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आप इस चीज को नोट कर ले। देखिए, नेक्स्ट है फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो स्विस बैंक। आप स्विस बैंक का नाम सुने होंगे, ये फॉरेन बैंक है जो एक कमर्शियल बैंक के अंदर आता है। अब हम लोग नेक्स्ट देते हैं कि रीजनल रूरल बैंक, इसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आपको पता होगा रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दो तरह का बैंक होता है, एक आपको कोऑपरेटिव बैंक में आता है, एक आपको कमर्शियल बैंक में आता है। कोऑपरेटिव बैंक जो होता है आपको ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंक कहलाता है, वो सरकार की भागीदारी उसमें होती है आधा आधी, और सरकार की इसमें भागीदारी होती है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें कोऑपरेटिव रूरल बैंक, इसमें सरकार की भागीदारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन हम लोग गांव में दो तरह का ग्रामीण बैंक देखते हैं। आप बोर्ड में जहां ग्रामीण बैंक होगा उसमें आप पढ़िएगा, अगर सीधा वो रूरल बैंक लिखा हुआ है, क्षेत्रीय रूरल बैंक लिखा हुआ है, तो ये आपको कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत आएगा। और अगर उसमें कोऑपरेटिव लिखा हुआ है, कोऑपरेटिव ग्रामीण आपको सहकारी बैंक, तो आपको वो कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत आएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं कि क्या है कोऑपरेटिव बैंक। आप गांव वाले क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, आप देखते होंगे कहीं पे कोऑपरेटिव बैंक होता है,
तो वो गांव में भी होता है और शहर में भी होता है। तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि क्या है। इसका ग्रामीण बैंक का एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जिसको कहते हैं कल्याण सहकारी रूरल कोऑपरेटिव बैंक, कल्याण सहकारी, ठीक है, कल्याण सहकारी रूरल कोऑपरेटिव बैंक। अब हम लोग देखते हैं अर्बन के बारे में। चूंकि ग्रामीण सहकारी बैंक है, इस तरह की बैंक कोऑपरेटिव बैंक है, गांव में है तो शहर में भी होगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि शहर में जो बैंक होता है उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेधा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मेधा, ठीक है। और इसी तरह से एक सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक, आप सुन पा रहे होंगे, आप लिख लेंगे। सेंट्रल बैंक होता है जो ऐसा बैंक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट होता है, वो कोऑपरेटिव जो सहकारी बैंक के अंतर्गत आता है। ऐसा बैंक सेंट्रल बैंक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट होता है, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मन में डाउट ना रखें कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप। अब हम लोग नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। इसमें हम लोग सीधा सीधा ये जानते हैं कि ऐसी भी संस्था आती है कि अगर आप सेविंग्स जो अपना शेविंग करके रखे हैं वो किसी म्यूचुअल फंड का नाम सुने होंगे, किसी म्यूचुअल फंड या प्रोविडेंट फंड जो पीएफ होता है, उसमें अगर आप ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो भी एक वो उदाहरण है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का, ठीक है। ये एक उदाहरण है। और उसमें और कुछ चीज़ पढ़ना है, जैसे नाबार्ड पढ़ेंगे, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक पढ़ेंगे, एक्सिम बैंक पढ़ेंगे, सिडबी पढ़ेंगे। अब हम लोग इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जानते हैं कि ये है क्या। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें पहले नाबार्ड का उद्देश्य होता है, आप चूंकि देखिए नेशनल बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपको ये देख के समझ में आया होगा कि इसमें क्या टर्म की बात करता है। इसका उद्देश्य ही होता है ग्रामीण क्षेत्र, और ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि होता है उसके डेवलपमेंट की बात करता है, उसके डेवलपमेंट के लिए फंडिंग होता है, जो फंडिंग की बात करता है। ऐसे बैंक का उद्देश्य ही होता है कि गांव का विकास हो, कृषि का विकास हो। अब हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसमें बहुत सारा टर्म है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी ये कौन सी योजना के अंतर्गत आता है, ये सब हम लोग देखते ही चलेंगे। जो एग्जाम में जो पूछा जाता है हम लोग वही देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना की बात करेंगे तो 12 जुलाई 1982, मतलब 12 जुलाई 1982 को। इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे, आप ये सब चीज़ को नोट कर लें क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आएगा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई होगा। अब आपको क्वेश्चंस ऐसा भी पूछ सकता है ये कि नाबार्ड किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया था, नाबार्ड को किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया था। तो आप, चूंकि ये क्वेश्चंस बहुत हॉट टॉपिक है, इस पे किसी लेटेस्ट किसी एग्जाम में आया था, तो आप ये भी जान लें कि ये 6th 5-year प्लान, छठी पंचवर्षीय योजना। देखिए, आप इंग्लिश का टर्म देखे डरे नहीं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो डरे नहीं। ये एक बाइलिंगुअल क्लास है और बाइलिंगुअल क्लास में आपको दोनों चीज़ जानना होता है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप प्योर हिंदी में पढ़ना चाहेंगे तो शायद आपको चीज़ें कम समझ में आए, इसलिए। और ये बाइलिंगुअल क्लास इसलिए बनाया गया है ताकि चीज़ समझ में आए और चीज़ें दोनों को समझ में आए, दोनों मीडियम के स्टूडेंट को समझ में आए। और सीधी सी बात है, ये आपको देखने के बाद आपका क्वेश्चन टैकल होगा एग्जाम में, आपको समझ में आने वाला है।
इसलिए ये इंग्लिश वाला टर्म देख के आप घबराए नहीं, क्योंकि बोला हिंदी में जा रहा है इसलिए आप चीज को समझ सकते हैं। अब अगर नाबार्ड के बारे में एक और क्वेश्चन कर दे कि इसके संस्थापक कौन है, देखिए इसके फाउंडर, संस्थापक की अगर बात करेंगे तो श्री बी शिवारमणम, श्री बी शिवारमणम इसके संस्थापक हो गए। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि नाबार्ड किस समिति के सिफारिश से लाई गई थी। आपका 4 ऑप्शन दे देगा, 4 किसी का नाम दे देगा जो बहुत सारी समिति लाई है, नरसिम्हा दे देगा आपको, शिवारमणम। तो आपको पता चलना चाहिए कि शिवारमणम जो हैं वो संस्थापक हैं इस नाबार्ड के, तो इन्हीं के समिति, इन्हीं के सिफारिश से, इन्हीं के समिति कमेटी से लाई गई थी। देखिए हिंदी मीडियम में हो जाएगा कि समिति के शिवारमणम समिति के सिफारिश से, और इंग्लिश वाले मीडियम वाले शिवारमणम कमेटी रिकमेंडेशंस ऑफ शिवारमणम कमेटी। तो ये चीज़ आपको क्वेश्चंस में अगर एग्जाम में आता है तो आप ऐसे टैकल कर सकते हैं। देखिए दूसरा है NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। इसका अपना उद्देश्य होता है, कोई भी योजना सरकार के द्वारा लागू होती है जो आवास पे होती है, तो ऐसे योजना को पूरा करना एक बैंक होता है इसके अंतर्गत। ऐसा नहीं कि आपका, अगर आप कोई अदर बैंक होल्डर हैं, आप पंजाब बैंक होल्डर हैं या आप बैंक ऑफ इंडिया बैंक होल्डर हैं, आपके अकाउंट में अगर आवास के लिए योजना आ गया तो वो अलग चीज़ है, वो आपके अकाउंट में। लेकिन एक योजना से पहले का भी एक बैंक होता है जिसके अंतर्गत वो योजना काम करता है, तो ये नेशनल हाउसिंग बैंक है, जिसका उद्देश्य ही है कि गाँव वाले और शहरी क्षेत्र में जो लोग बेघर हैं उनको घर मुहैया कराना इस बैंक का उद्देश्य होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस बैंक की स्थापना कब हुई थी। इस बैंक की स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1988 को, 9 जुलाई 1988। इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली की राजधानी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए, प्रधान मंत्री आवास योजना। ये की पॉइंट आपको पता चला, इससे पता चलेगा प्रधान मंत्री आवास योजना। इस की पॉइंट से आपको पता चलेगा कि नेशनल हाउसिंग बैंक किस में काम आता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। आपको इसका इस्टेब्लिशमेंट, मतलब इसका कब गठन हुआ था और कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, ये आप देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक आपको देख के पता चल रहा होगा, ये शॉर्ट फॉर्म है। एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक आपको देख के पता चल रहा होगा, इसका काम ही होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक का काम जो इसका, देखिए एग्जिम बैंक का एक अपना उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है कि आयात और निर्यात को बढ़ावा देना, आयात और निर्यात को बढ़ावा देना। किसमें? विदेश व्यापार में। जो विदेश व्यापार होता है उसके आयात और निर्यात में बढ़ावा देना, ये एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक का उद्देश्य होता है। इसको एक की पॉइंट में आप लोग लिख लीजिए, हालांकि पहले लिख लीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1982 को। इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका है मुंबई। देखिए ये सब जो टर्म लिखा जा रहा है ना, हेडक्वार्टर है, इसका एस्टैब्लिशमेंट है, ये सब आपको टर्म, ये सब एग्जाम में आता है, अक्सर आता रहता है, तो इसको आप स्किप करके ना चलें, इसको ज़्यादा हल्के में लेके ना चलें। और इसका की पॉइंट लिख लीजिए कि अगर हमें पता करना हो कि एक्सपोर्ट एग्जिम बैंक का काम क्या होता है, तो फॉरेन
ट्रेड, विदेश व्यापार में आप लिख लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या फिर आप सीधा फॉरेन ट्रेड लिख लीजिए। आपको की पॉइंट देख के पता चल जाएगा, विदेश व्यापार आप लिख लेंगे, पता चल जाएगा कि इसका काम क्या है। स्टैब्लिशमेंट आपको पता चल गया कि इसका गठन कब हुआ था। अब लास्ट हम लोग बात करेंगे सिडबी की। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। चूंकि टर्म ही देख के आपको समझ में आ रहा है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, मतलब इसका उद्देश्य ही होता है छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को फंडिंग करना ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके। ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज को ये बैंक फंडिंग करती है ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके, और जहाँ भी ऐसे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा तो वहाँ जॉब जनरेट होगा, वहाँ जॉब जनरेट होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो इसकी अगर हम लोग इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना देखिए 1990 को इसकी स्थापना हुई थी सिडबी की। इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो लखनऊ में है। लखनऊ कहाँ है? यूपी में। यूपी की राजधानी लखनऊ है। तो लखनऊ में क्या है? सिडबी का हेडक्वार्टर है। सिडबी का हेडक्वार्टर है। स्थापना 1990 को हुई थी। उद्देश्य आपको पता चल गया। इसी तरह से है, क्योंकि इसमें भी आपको नेशनल हाउसिंग बैंक का भी उद्देश्य पता चल गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये देखिए, ये शहरी में भी होता है, रूरल और अर्बन में भी होता है, ग्रामीण। ये आपको रूरल और अर्बन दोनों में होता है ये योजना। आपको ये टर्म देख के समझ में आ गया होगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप बिल्कुल इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फ्रेंड में शेयर कीजिए। शेयर करने से व्यूज़ बढ़ेगा और इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने में अच्छा लगेगा। चलिए, आपको अच्छा लगा।